REC, you know, rectangles. REC, this is the object. अगर आप इस पे देखें रेक्टेंगल पे, इस पार्ट रेक्टेंगल पे देखें तो एक ही दफा करने से ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, यानी मींस ऑल द सेगमेंट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल वो एक ही है बाय सिलेक्शन। यानी ये देखें, और मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये कंप्लीट सिलेक्ट होगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इसके सेगमेंट सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो you have to write at this bar explode, exp explode l, ये फर्स्ट कमांड आ गई। एक्सप्लोड, मैसेज जनरेट हो रहा है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, select object, select object one found, explode select object, press simple enter। ये देखें, अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये एक सेगमेंट्स, एक लाइन जो वो सिलेक्ट होगी, सेपरेट होगी, यानी एक्सप्लोड होगी। यही फॉर्म अगर मैं लाइन की फॉर्मेट में करूं, लाइन जनरेट करूं, देखें ये मैंने लाइन जनरेट की, लाइन के साथ मैंने कोई भी ये पार्ट बना दिया। अब बेटा ये देखें, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो एक लाइन सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी एक्सप्लोड है, यानी मीन्स मैंने लाइन कमांड के थ्रू जनरेट की है। ये मैंने एक ही कमांड रेक्टेंगल कमांड के थ्रू जनरेट की, यानी मीन्स मेरा एक ये ओवरऑल एक ही सेगमेंट था। ये मेरे A1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स हैं, तो मैंने इसको सेपरेशन किया थ्रू एक्सप्लोड कमांड के। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसे एक पार्ट बनाने की, और सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है एक पार्ट को सेपरेट सेगमेंट के अंदर कन्वर्ट करने की। तो सेम एक्सप्लोड। अब मैं नेक्स्ट कमांड पे जा रहा हूँ, स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच, एब्रिविएशन है STR मेंशन करेंगे तो स्ट्रेच आ जाएगा। स्ट्रेच, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने सॉरी अगेन, select object, press to style option found two founds, select object, press enter। अब पूछ रहा बेटा वो डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेच में पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट्स। देखें, स्पेसिफाई बेस पॉइंट्स और डिस्प्लेसमेंट। इफ सपोज मैं ये बेस पॉइंट मेंशन करता हूँ, अब देखें इस पॉइंट से मेरी स्ट्रेच हो रही है, और मैं किस फॉर्मेट में जाना, इनवर्ट जाना, अब मेंशन करूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट मेंशन करूँ तो डिस्प्लेसमेंट मेंशन भी हो जाएगा। यानी आप डी मेंशन कर दें, जितना आपने डिस्प्लेसमेंट देना है वो डिस्प्लेसमेंट दे दें, ये स्ट्रेच हो। क्लियर? Yes, sir. जी, और मैं स्ट्रेच STR, स्ट्रेच, इस पार्ट को स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ,
suppose mm, this one. Select object, press enter, base point this one. ये जितना मैं चाह रहा हूँ उतना स्ट्रेच हो जाएगा, ये वो लाइन ही मूव होगी उतनी स्ट्रेट स्ट्रेच की फॉर्म। नेक्स्ट कमांड है लेंथन। लेंथन लाइन सपोज अप्लाई LENG लेंथन। ये देखें देर आर 4 ऑप्शंस डेल्टा, परसेंट, टोटल एंड डायनामिक। Lengthen, select an object to measure. This one is suppose select object। अब देखें जो हमने select object किया है, लाइन सेलेक्ट किया, उसकी डिमेंशन ऑलरेडी में शो कर रहा है। current length is 10.2145 but we want to change in which form, delta, percentage, total, dynamic। और डेल्टा की फॉर्म करेंगे तो जो अपने इंक्रीज या डिक्रीज करनी वो मेंशन करेंगे, और उसमें परसेंट पे क्लिक करेंगे तो आप परसेंटेज की फॉर्म में बताएंगे, और टोटल की फॉर्म में करनी तो टोटल ऑलरेडी हमारे पास क्या है 10.2145 टोटल है, तो आप 20 लिख देंगे वो 10.2145 ऐड करेगा प्रीवियसली और 20 इस लाइन को इंक्रीज कर देगा। और डायनामिक आप अपनी मर्जी से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय कर्सर, लाइक दिस वन टोटल, T फॉर टोटल। अब क्या है डिफॉल्ट लेंथ 1 है, मैं कह रहा हूँ 10 थी, मैं कह रहा हूँ 25, प्लस इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू चेंज। ये देखिए लाइन 25 इंचेस की लाइन जनरेट होगी। सर एक्सप्लोड का इमर्स होगा कोई, मतलब लाइन सेपरेट ऑन को एक बनाना होगा। जी बिल्कुल है बेटा, वो भी है, बताता हूँ मैं सबर को बेटा। वो है रिजॉइन, एक ज्वाइन है एक रीजन है। एक्सप्लोड चल मैं अभी कर देता हूँ आपको, यानी ये देखें, और मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूं, यार इसे मैं इधर रख देता हूं। यार मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूं, सेपरेट सेपरेट हो रहा है, यानी एक्सप्लोडेड है, तो मैं चाह रहा हूं एक पार्ट बन जाए मेरा REG रीजन। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैसेज क्या आ रहा है बेटा, 1 रीजन क्रिएटेड। यानी आप देखें, आप सिलेक्ट करेंगे, ये देख एक, फिर एस्केप, ये देखें कंप्लीट, अब आपका एक रीजन बन गया। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर की थी, अब इस एक्सप्लोर को हम रीजन करना चाह रहे हैं। ये देखें REjoin GION, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैसेज आ रहा है बेटा 1 रीजन क्रिएटेड। ये देख लें कंप्लीट सिलेक्ट हो गई। तो ये कैन से कि हम एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर की फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज ज्वाइन, लाइक ये मेरे पास लाइन है इस फॉर्मेट में, तो मैं चाह रहा हूँ इसको ज्वाइन कर दूं ऑटो पे में, मुझे बजाय कि मैं, पर मुझे रिक्वायरमेंट ही मेरी ये है कि मैं इसे ज्वाइन करना है, तो बजाय मैं डायमेंशन मेजर करूं और कंप्लीट काम करूं, उससे बेटर JOIN ज्वाइन, सिंपल सेलेक्ट
this object and this object plus enter. Sorry, select source object or multiple object. J, J for chain, source, क्यों नहीं हो रहा ये, J join, select source object, select object to join, zero object join to object, disconnected the file. अच्छा ठीक, सेगमेंट, लाइक ये पार्ट है, J फॉर ज्वाइन, ये देखिए ज्वाइन हो, ये पार्ट मैंने ज्वाइन करना है, J फॉर ज्वाइन, select, press enter, simply join. ये क्यों नहीं हो रहा, ये आई थिंक आउट ऑफ लिमिट है। चलिए, अब ब्रेक, नेक्स्ट कमांड इज ब्रेक, BR, BR is the abbreviation of break command, press enter, लाइक मेरे पास ये लाइन है, मैं इसे ब्रेक करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर, लाइक एक पॉइंट ये, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक हो जाए, तो ये देखिए ब्रेक हो जाए, अगेन BR ब्रेक, अब चाह रहा हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, कंप्लीट नहीं बट जस्ट दिस पॉइंट, तो ये इस पॉइंट में ब्रेक हो जाएगी, अगर आपने कंप्लीट करनी, कंप्लीट ब्रेक भी हो जाएगी, कितनी यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है लाइन की, ऑब्जेक्ट की, स्पेसिफिक पार्ट की, आप चाह रहे हैं इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं किसी एंगल पे, तो वो हो जाएगा। अब ये कुछ कमांड्स की जो हमने आज की हैं, अब हम इसके बाद चलते हैं लेयर्स पे। ऑलमोस्ट 99 या 95% कमांड्स आपकी हो गई हैं कमांड ऑटोकैड की। अब इसके अंदर कुछ ये कह रहे हैं डिमेंशनिंग है, लेयर्स है, ग्रुप्स है, यूटिलिटीज है, या मैच प्रॉपर्टी, या ये बेसिकली इसकी यानी ये कह लें कि परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट करने के लिए या कुछ रिक्वायरमेंट या डिमेंशनिंग है, या प्रॉपर्टीज बेसिकली हम देते हैं कि हम लेयर सेट कर लेते हैं, हम चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जनरेट करना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं डिमेंशनिंग का एक लेयर हो, बाउंड्री की एक लेयर हो, सेंटर लाइन की एक लो, यानी हम लेयर ऑलरेडी सेट करी और जस्ट लेयर एक्टिवेट की या मार्क करके उस लेयर के अंदर हम काम कर सकते हैं। और आपने हिडन करना है उस पार्ट को, या उस चेक करना या प्रिंट आउट करना है विदाउट सेंटर लाइन या विदाउट हिडन लाइन, तो आप सिंपली लॉक करेंगे या अनलॉक करेंगे लेयर्स को, तो वो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। जी हम डिमेंशनिंग तरफ जाते हैं, अरेस,
लाइक ये एक पार्ट मैंने बनाया बाय लाइन सर्कल वो एक वैसे रफली सा। अब डिमेंशनिंग, ये देखिए बेटा, टेक्स्ट, ये होता है एनोटेशन, ये एनोटेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज लिनियर। लिनियर लिनियर डिमेंशनिंग मीन्स कि आपने कोई भी पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट या शेप की लिनियर डिमेंशनिंग करनी तो आप उसे लिनियर करते हैं। लिनियर, सपोज मैं इसकी करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये देखें ये डिमेंशनिंग। अब अगेन लिनियर, मैं चाह रहा हूँ इस पार्ट से इस पार्ट तक, ये डिमेंशनिंग की। अगेन लिनियर, इस पार्ट से इस पार्ट होल। अब अगर मैं आपको ये कहूँ मैं कंटिन्यूस डिमेंशनिंग देना चाह रहा हूँ, कंटिन्यूस, तो इस पे जाना है, ये सर्कल बना है, ये कंटिन्यूस डिमेंशनिंग आ गई। ये देखिए ऑटो पे जिस पॉइंट तक आपने लेना वो खुद कंटिन्यूस डिमेंशनिंग करता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, डायमीटर देना, सिंपली ये डायमीटर दे दें, ये डायमीटर दे दिया है सर्कल का। और आपने रेडियस देना है, इसी का रेडियस दे दें। डिमेंशन का मेथड है ना, यानी इसमें डी मेंशन साथ होगा डाया, इसमें आर मेंशन होगा। अगर आपने आर्क लेंथ देनी है तो या आपने एंगुलर डिमेंशन देनी है तो आप एंगुलर डिमेंशन दे दें, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये देखें एंगुलर डिमेंशन आ गया। अलाइंड, अलाइंड देनी बेटा आपने, इसकी और इसकी, ये अलाइंड आ जाएगी। जस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ। सेम एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स ये है कि आप एक ही पार्ट से एक्स वाई और जी की देते जाएं, ये देख लें ऑर्डिनेट्स, जैसे कंटिन्यूस की ना ऐसे। अब मैं चाह रहा हूँ रेडियस डाया देना, मैंने इसका इसका मैंने डाया दिया है ये आउट पे। अब मेरे पास सेम ये तीन सर्कल है इस तरह के आएगा, तो क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा, एडिट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉमा, डिमेंशन के साथ कॉमा, सॉरी वो डिमेंशन सपोज ये डिमेंशन थी, कॉमा थ्री होल्स, थ्री होल्स। इट मीन्स दैट कि ये जो डिमेंशन आपकी, ये तीनों होल सेम है इसके। अब इस डिमेंशनिंग की सेटिंग में करना चाह रहा हूँ, मीन्स मुझे विजिबल प्रॉपर नहीं है, तो आपने क्या करना है, डी, डी फॉर डिमेंशनिंग, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जस्ट सिंपली मॉडिफाई। अब आप चाह रहे हैं कि एक टेक्स्ट
जो है ना टेक्स्ट, ये बहुत छोटा है साइज इसका। टेक्स्ट पे जाएं। अब करंट टेक्स्ट हाइट है 1.8, मैं कहता हूँ सपोज 2 कर लूँ। 2 ऑप्शन 4 डायमेंशन 1 लाइन 1 सिंपल एरो साइज, मैं कह रहा हूँ जो एरो लगा हुआ डायमेंशनिंग का ये भी थोड़ा सा बड़ा हो, तो एरो साइज 2 कर लें। लाइंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड लाइंस या अटैच ना हो, डायमेंशनिंग थोड़ी सी सेपरेट पे हो, तो आप इसकी यहाँ से ऑफसेट फ्रॉम रीजन्स वो इंक्रीज कर सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा होता है साथ। ये देखिए सेट करंट, जो ही आपने सेट करंट किया क्लोज, ये देखिए सेट करंट किया और आपकी डिमेंशनिंग आ गई। अब आप चाह रहे हैं डिमेंशन मैंने साइज इसका ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। ये जस्ट आपको सिंपल समझाने के लिए मैंने किया है। क्लियर? सर दोबारा बता दें सारा ये क्या चीज़ दोबारा आपने पूछी? सर वो रुक गया था पहले, आप जब बता रहे थे सारा। क्या रुक गया था? एक तरफ से तो सर ऑन है यार। शेयर। सिंपली बेटा मैंने डिमेंशनिंग दी है और सेट की है, मैं अगेन लाइक सर्कल, सिंपली सर्कल मैंने दिया, मैं इसको डिमेंशनिंग करना चाह रहा हूँ बेटा, तो ये डिमेंशनिंग है सर्कल डायामीटर, तो मैं इसे डायामीटर किया, ये डायामीटर आ गया। ठीक है, अब मैं सेम सर्कल दिया आगे, मैं चाह रहा हूँ इसे रेडियस देना, तो आप रेडियस भी दे सकते हैं, ये रेडियस दे दी है। सपोज मैं चाह रहा हूँ ये मेरी एक रेक्टेंगल थी, इसे मैं डिमेंशन देना चाह रहा हूँ, लीनियर दे दूँ। अब डिमेंशन देखें तो क्लियर ऑलमोस्ट पड़ी भी जा रही है, लेकिन थोड़ी सी आप कह रहे हैं यार छोटी है साइज उसका स्मॉल है, तो आप साइज सेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे टाइप करें डी डीप इंटर, तो आपका सी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मॉडिफाई कर ले बेटा, मॉडिफाई, मॉडिफाई पे जाकर टेक्स्ट, टेक्स्ट देख ले 1.8 है, तो आप 1.8 आई थिंक सो 1.9 इज एनफ। तो देन सिंबल एंड एरोस, तो यहाँ पे एरोस भी आपके पास आप पास आ रहे 1.9, ये कर लें आप 0.19। उसके बाद आप लाइंस में देखें तो डिस्टेंस आप चाह रहे हैं स्टैंड बियॉन्ड डायमेंशंस, ऑफसेट ओरिजिन्स, ओके सेट करंट क्लोज। देखें साइज उसका इजीली अब इंक्रीज हो गया है, टेक्स्ट का भी और डायमेंशनिंग का भी इजीली आप रीडेबल है ये।
अब आप चाह रहे हैं इसको इंक्रीज करना साइज, और डी एंटर मॉडिफाई टेक्स्ट। मैं चाह रहा हूँ ऑलमोस्ट 1.19.23 सपोज सिंबल एंड एरोस 0.23, यानी इवनली 0.5 कर लें आप, इजी। टेक्स्ट 0.5 पे कर लें, 0.5। ओके, सेट करंट क्लोज। ये देखिए, तो आप इजीली ये रीडेबल एरो भी आपके पास आ रहे हैं। एरो, ये इसका रेडियस है 2.7 समथिंग। इस सर्कल का डायामीटर है बेटा डाया 0.9 पॉइंट समथिंग। इसकी लीनियर डिमेंशन ये है, और आप अगेन इसकी डिमेंशन देना चाह रहे हैं लीनियर फॉर्म में ये। तो अब सेट करंट पे जो आ रही बेटा, ये देखिए, जो हमने सेट कर ली वही डिमेंशनिंग आएगी, साइज स्टाइल उसका वही आएगा। बेटा जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी उसका क्या किया आपने, बनाई तीनों ड्राइंग्स? यस सर, वो बना रहे सर हैं। तो यस सर। दो बन जाती है, तीसरी सर उसमें नहीं मसला आ रहा है उसकी कौन सी तीसरी कौन सी? सर वो एक सेपरेट अलग ही डायग्राम है। बेटा कौन सी मुझे बताएंगे तो पता चलेगा। सर उसके ना वो डाटा जो ऊपर लिखा हुआ वो क्लियर नहीं आ रहा। डाटा लिखा हुआ क्लियर नहीं आ रहा तो नंबर मुझे बताएंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे नहीं मुझे, मैं आपको देखता हूँ ईमेल। सर 2D2 वाले कह रहे हैं। बेटा 2D वाली 3 ड्राइंग थी आई थिंक, 3 ड्राइंग थी ना, तो आप देखें सर ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ कौन सी कह रहे हैं। ये देखे ना, ये एक 1 जेपीजी थी और एक 2 जेपीजी भी थी, कौन सी? दूसरे वाले सर। सर टू सेकंड वाली। वाली, 2 वाली, ओके। चलें आज हम 2 वाली बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। डिमेंशन ऑलमोस्ट सारी क्लियर बेटा सर इसमें। सर वो बनाई थी लेकिन उसकी डायमेंशन जो है वो क्लियर नहीं है। ओके, चलो वो तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस दी थी आप लोगों को। तो अब आपने प्रैक्टिस साथ डायमेंशनिंग भी करनी है, तो अभी हम तकरीबन ये 5 मिनट रह गए हैं इस सेशन में। ये 45 मिनट्स क्या पता है जूम मीटिंग होती है, इसके बाद भी फिर दोबारा करना पड़ता है। तो साथ में आप ऐसा कर लें ये एक नमाज के बाद फिर करते हैं अगला सेशन, क्या ख्याल? जी सर बिल्कुल। कमांड ऑलमोस्ट हो चुकी हैं आपकी। लेयर्स बताता हूँ, अभी मैं आपको डायमेंशन बता दिया है। लेयर्स में बेटा ये होता है, ये लेयर ऑप्शन बॉक्स है ये, और ये कनेक्टेड होता है एक साथ का, यानी जो आप यहाँ लेयर्स जनरेट करते जाते हो वो लेयर यहाँ शो होती है। और आप नहीं भी चाह रहे वैसे कलर बाय बाय लेयर, कलर करंट लेयर में चाह रही होती है, आप रेड करना चाह रहे हैं तो रेड हो जाएगा। आपने ब्लू करना है यहाँ से तो ब्लू, आप देखें लाइन लगाएंगे। अब ये आपने लेयर जनरेट नहीं की, जस्ट आप बाय लेयर पे डिफॉल्ट लेयर पे आपने कलर चेंज कर दिया। ये देखें आपने कोई भी लाइन लगा रहे हैं तो कलर, अब मैं यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ उसको येलो, तो REC रेक्टेंगल जनरेट येलो, येलो जनरेट हो जाएगी। सेम केस आगे लाइन टाइप है, लाइन बाय लेयर, इसकी थिकनेस कह रहा है, लाइक मैं थिकनेस इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। ये देखें ये बेटा लाइन की थिकनेस है 2 mm उसकी, यानी 1 mm करनी। अब उसके बाद ये बाय लेयर होती है, लेयर टाइप्स ऑफ लेयर, हिडन लाइन है, सेंटर लाइन है, कौन सी लेयर है, तो जो आप यहाँ पे सेट करेंगे वही यहाँ सेट होती जाएगी। और ये लाइन वेट है, लाइन टाइप है, ठीक है, मैच प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं।
लेयर्स पे अगर जाएं तो लेयर प्रॉपर्टीज, जब भी आपने लेयर प्रॉपर्टी या लेयर जनरेट करनी है तो लेयर इशू, ये देखें मैंने लेयर प्रॉपर्टी जनरेट की तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। बाय डिफॉल्ट लेयर ये आ रही बेटा, जो ये लेयर चल रही ना अभी ये वाली, जिस जो भी आप काम कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट होती है और उसे हम ये कलर देखने वाइट चाह रहा है। और आपने न्यू लेयर जनरेट करने तो ये बटन देख होता है न्यू लेयर, ये न्यू लेयर बेटा, ये न्यू लेयर वीपी फ्री फ्रोजन है, ये बेटा डिलीट लेयर आपने करनी और ये आपने अपने सेट करंट करनी। तो यहाँ पे क्लिक करते जाएं, ये देखें लेयर आ गई, जितनी आपने लेयर करनी लाइक 1 2 3 4 5, नेम चेंज करना नेम चेंज कर ले, लाइक मैं इसका रीनेम कर देता हूँ इसे, मैं कह रहा हूँ बाउंड्री, बाउंड्री की बनाई लेयर ये वाली, बाउंड्री आ गया। अब इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेड, ओके। लाइन टाइप इसकी मैं ये चाह रहा हूँ, बाउंड्री की 0.4 mm की। अब सॉलिड लाइन, और मैं नंबर ऑफ लाइंस देखना चाह रहा हूँ, लोड भी कर, यहाँ से लोड कर लूँ, ये देखें जो सी मर्जी मैं कर रहा हूँ। बाउंड्री लाइन है तो बाउंड्री लाइन यू नो, आई थिंक सो सॉलिड लाइन ही होगी। ओके सॉलिड लाइन। अब सपोज मैं लेयर 4 है, 4 लेयर मैं चाह रहा हूँ लाइन चेंज हो, लोड डैश लाइन या सेंटर लाइन लेने चले, ये देखें ये डैश लाइन आ गई, ओके तो ये डैश लाइन आ गई, ये अब डैश लाइन है लेयर 4 पे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, दिस वन, ओके। अब देखें, अब आप यहाँ पे जाएंगे, अगर इसको यहाँ पे जाएंगे, ये लेयर आपके पास आ रही है, लेयर 1 डिफॉल्ट थी, हमने अभी कुछ नहीं, हमने लेयर बेसिकली हमने लेयर 4 और 5 चेंज की थी जस्ट अभी, या बाउंड्री। अब देखिए बाउंड्री में करूंगा तो फौरन यहाँ पे बाउंड्री, मैंने बाउंड्री की। अब अब बाउंड्री तो मैंने कर दी इधर लेयर, बट इधर वही डिफॉल्ट चल रही है। अगर बेटा मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, सेट करंट, मेक करंट, मेक करंट, तो और इस लेयर को टर्न ऑन, टर्न द करंट लेयर ऑफ। चलिए ये मैं अब आपको कंप्लीट दोबारा लेयर से सिलसिला बताता हूँ, जस्ट आपको आइडिया दिया, जस्ट सिंपली आपने इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक फ्रोजन भी कर सकते हो। ये देखें ऑफ है, ये आइसोलेट है, ये फ्रीज है, लॉक है, मेक करंट। ये बाय डिफॉल्ट का आ रहा है, टर्न ऑल लेयर्स ऑन। चलिए लेस देन 1 मिनट रह गया, रिकॉर्डिंग भी जाएगा खत्म होता। ठीक है बेटा, ये अभी मैं ये रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड भी करनी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट करने में 5 मिनट लग जाएंगे। तो देन आफ्टर फिर मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे, आफ्टर 10 मिनट बाद कनेक्ट करते हैं दोबारा। सर वो गूगल क्लासरूम में ही अपलोड कर दीजिए।